नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंशावली बनाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 80% लोग वंशावली बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उनका छट जा रहा है। जो का मुख्य कारण है, जो बहुत सारे ऐसा बात है जो उसमें नहीं दर्शा रहे हैं, रिलेशन मिस्टेक कर दे रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि वंशावली कैसे बनाया जाएगा। इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि वंशावली कैसे बनाया जाता है, पूरा स्टेप वाइज। थोड़ा सा भी इसको मिस ना करें, पूरा देखें। और क्या कारणों से वंशावली छट जा रही है ये भी मैं बताऊंगा, मुख्य मुख्य कारण मैं बताऊंगा। छोटा सा वीडियो होगा, इसको पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले भी दोस्तों मैं बताता हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। और एक कमेंट जरूर करें कि आपका वंशावली का भी दिक्कत हुआ है या नहीं हुआ है, या किस जिले से आप देख रहे हैं। 100% गारंटी है दोस्तों, जिस तरह हम बताएंगे उस तरह अगर आप वंशावली अपना बना देते हैं तो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के वंशावली को आमीन भी प्रमाणित करते हैं। प्रैक्टिकल इसको देखा भी गया है। तो चलिए वंशावली बनाई जाती है। जैसा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है हरिलाल सिंह, ठीक है। और इनके मान लीजिए 3 पुत्र हैं। हरिलाल सिंह के 3 पुत्र हैं। तो हरिलाल सिंह के बगल में देखिए रैयत लिखने के बाद यहाँ पर देखिए दादा बाबा पापा किसी का नाम नहीं लिखना है, उन्हीं व्यक्ति का नाम लिखना है जिनके नाम पे जमाबंदी कायम हो। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जिनके नाम पे जमाबंदी कायम हो उन्हीं का नाम लिखना है और कोष्टक में लिख देना है रैयत। उनका नाम रैयत के रूप में खतियान में भी हो तो उसका नाम लिख देना। और मान लीजिए इनके 3 पुत्र, जैसा कि मैंने बताया, कुर्सी नामा अनुकार बनाना है आपको। जैसा हम बना रहे इसको कुर्सी नामा अनुकार कहते हैं, इसी के माध्यम से दर्शाया जाता है। और मान लीजिए हरिलाल के 3 पुत्र है और एक पुत्री भी है। ऐसा भी बहुत कंडीशन पड़ जाता है कि एक पुत्री भी है तो उनका भी क्या करे वंशावली में, तो इसीलिए एक पुत्री भी है। तो पहला जो इनका पुत्र है, पहले का मान लीजिए हो गया कि राम सिंह, दूसरे का हो गया श्याम सिंह, तीसरे पुत्र का मान लीजिए हो गया कि राजू सिंह, और एक पुत्री भी है जैसा कि मैंने बताया, एक बेटी है तो उनका मान लीजिए रानी सिंह नाम है या रानी कुमारी। देखिए यहाँ पर भी बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सबका नाम तो लिख दिए लेकिन रिलेशन नहीं दिखाएं। तो सबके नाम के आगे देखिए रिलेशन देना होगा। जैसे 3 पुत्र हैं तो तीनों के सामने कोष्टक में पुत्र लिखना होगा, और एक पुत्री है तो उनके सामने कोष्टक में पुत्री लिख दीजिए, जिससे पता चलता है कि रिलेशन क्या है, ये पुत्र पति है कि पुत्र क्या है, रिलेशन पता चलना चाहिए। जैसे पिता के 3 पुत्र हैं और एक बेटी है तो रिलेशन पता चल गया। ये गलती नहीं करना, नहीं तो छट जाएगा। जैसा कि मान लीजिए रैयत के पहले बेटे का जो है कि 2 पुत्र हो गया, तो उसको भी कुर्सी नामा ही दर्शाएंगे और वहां पे कुर्सी बना के आपको लिख देना है कि पहला पुत्र जो है पुत्र सोनू सिंह और उनके कोष्टक में पुत्र लिखना है, और दूसरा मान लीजिए नाम है लाल सिंह, तो लाल सिंह के बगल में भी कोष्टक में पुत्र ही लिखना है। पुत्री होगी तो पुत्री डाल देना है, लेकिन कुर्सी नामा बनाना है एकदम स्पष्ट, ताकि देखने में ही समझ में आ जाए। सारी बातें देखिए एग्जाम्पल के लिए है, आप अपने हिसाब से जितने पुत्र जितने पुत्री रहेंगे तो उसको आप अपने हिसाब से दर्शा दीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले रहे हैं और आप अपना जो भी सिचुएशन बनता है उस हिसाब से आप लिखिएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि जो दूसरे व्यक्ति हैं इनका एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुआ, और एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुआ। जैसे पुत्र का मान लीजिए कि लालू नाम है तो लालू लिख देंगे और उसके बगल में लिख देंगे कि पुत्र, ठीक है। और मान लीजिए उनका एक बेटी हुई तो बेटी का नाम जैसे लिख दीजिए, मान लीजिए रानी कुमारी लिख दिए और वहां पर बगल में लिख देंगे कि पुत्री, ठीक है। और ऐसे ही कुर्सी नामा बनाना है, आपको एकदम क्लियर दिखाना है। और तीसरे व्यक्ति का मान लीजिए कि 2 पुत्र ही है केवल, एक राकेश कुमार और एक शंकर कुमार, तो ऐसे ही कुर्सी नामा बनाकर यहाँ पर लिख देंगे राकेश कुमार कोष्टक में पुत्र, और एक और कुर्सी नामा का तीर दिखाते हुए लिख देंगे शंकर कुमार कोष्टक में पुत्र, ठीक है। कि टाइटल भी चेंज हो जाता है तो इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी टाइटल है उसको डालते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने कुमार लिख दिया, वहां सिंह लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि 3 बेटे के 3 लोग तो हो गए और एक उनकी लड़की भी थी जो ऊपर अब मैं दर्शाया था, तो उनका मान लीजिए एक पुत्री हुई तो उनका भी लिख देंगे ऐसे सीधा तीर बनाकर गीता सिंह, बस ऐसे ही लिख देंगे और कोष्टक में लिख देंगे पुत्री। मान लीजिए आपके अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे करते करते कि कहाँ तक ले जाना है, ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत लोग अभी आने वाले भी हैं मान लीजिए। तो देखिए यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि कहाँ तक बनाना है, कितना बनाना है, सभी लोग परेशान है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि सर्वे कहाँ तक आपको करवाना है, किसके नाम से मेन सर्वे कराना है। जहां तक आपको सर्वे कराना है वहीं तक ही वंशावली बनाइए। जैसा मान लीजिए आपको अपने नाम से सर्वे कराना है तो पिछला अपने पिछले पीढ़ी को पकड़ लीजिए और अपने आप पर लाकर रोक दीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको ये वंशावली वहीं तक बनानी है जिन व्यक्ति के नाम से आपको सर्वे कराना है, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी बताया जा रहा था लेकिन आपको लंबा इसलिए बताया गया ताकि ज्यादातर लोगों का लंबा ही वंशावली बन रही है, तो इससे आप आराम से समझ जाएंगे। और सर्वे कहाँ तक इसको बनाना है, जहां तक आपको सर्वे कराना है, जिनके नाम तक सर्वे कराना है। वहां से बेटा भी दिखा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, आप फंस जाएंगे उसमें, तो वहीं तक बनवाइए जहां तक आपको सर्वे करवाना है। और देखिए, और साथ ही साथ एक बात हम आपको बता दें कि जिन व्यक्ति का जो जमीन खुद वो खरीदे हैं और वो जिंदा है और उन्हीं के नाम पे केवाला है, तो उनको वंशावली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसी कंडीशन में होगा कि मान लीजिए जो भी जमीन खरीदे हैं वो जिंदा हो, सारा डॉक्यूमेंट उनके नाम पे हो, और उनका बेटा हो जो मेच्योर हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो, तो अगर अपने बेटे के नाम पे सर्वे कराना चाहते हैं ना तो उनको वंशावली बनानी नहीं पड़ेगी।
आपको वंशावली संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, उसको अभी निदान किया जाएगा, वीडियो लाया जाएगा। और दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट है, हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।